तो दोस्तों यदि आप भी ये चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलें और कोई भी ऐसा सेंटेंस ना हो जिसे आप बना ना सके, यानी कि सभी सेंटेंसेस को आप बनाना चाहते हैं, तो लेकिन उससे पहले आप किसी सेंटेंस को बनाएं, आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं नीड टू बी, जिसका मतलब होता है जरूरत। नीड का मतलब होता है जरूरत, और जब इसके साथ टू बी लगेगा तो ये पैसिव की तरह काम करेगा, यानी कि किया जाना, किसी काम को किए जाने की जरूरत है, इसका ये सेंस निकलेगा। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव में बनेगा। मैंने आपको बोला था कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर नीड या नीड्स, इन दोनों में से कोई एक आएगा। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, तब आपको ऑब्जेक्ट के साथ नीड्स का यूज करना है, वरना नीड आएगा। फिर टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और आपके OW यानी कि अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कपड़े धोए जाने हैं। अब देखिए, पैसिव का मतलब ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट को छुपा दिया जाता है, या फिर सब्जेक्ट को बताया नहीं जाता है, सिर्फ उसको दिखाया जाता है जिस पर काम किया जाना है। तो काम किस पर किया जाना है? कपड़ों पर। किसका? धोने का। तो कपड़े धोए जाने हैं, तो इंग्लिश बनेगी क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड। क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना है, तो बोलेंगे ही नीड्स टू बी सेंट। ही नीड्स टू बी सेंट। अब देखिए, ऊपर क्लॉथ यानी कि कपड़े बहुत ज्यादा है, इसलिए नीड आया है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही आता है, इसलिए नीड्स आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कमरा साफ किया जाना है, तो बोलेंगे रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। अब एक रूम है तो नीड्स लगा दिया, यदि ज्यादा रूम होंगे तो ओनली नीड आएगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें कुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है किया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसे भेजा जा सकता था, तो बोलेंगे ही कुड हैव बीन सेंट। ही कुड हैव बीन सेंट। हमें पूछा जा सकता था, तो बोलेंगे वी कुड हैव बीन आस्क्ड। वी कुड हैव बीन आस्क्ड। तो इसी तरह से कुछ किया जा सकता था, वहां पर आपको कुड हैव बीन मॉडल वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट है हैड टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे करना पड़ा, तो बोलेंगे आई हैड टू डू। आई हैड टू डू। उसे खेलना पड़ता था, तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले। ही हैड टू प्ले। नेक्स्ट है कुड बी, जिसका मतलब होता है हो सकती है या हो सकती थी। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, यह खतरनाक हो सकता है, तो बोलोगे इट कुड बी रिस्की। इट कुड बी रिस्की। वह अभी वहां हो सकता है, तो बोलेंगे ही कुड बी देयर। ही कुड बी देयर। तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक और बात, बुक के लिए आपको पे करना है, लेकिन जो हमारा ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर कराई गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हैज हैव के बाद टू बी, जिसका मतलब होता है COMP। इसका मतलब होता है कंपल्सन। मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो कंपल्सन होता है, यानी कि जब आपको कोई चीज जरूरी लगती है तब आपको हैज हैव के साथ टू बी लगाकर यूज करना है, और इसका जो सेंस है वो निकलेगा किया जाना है, कोई काम किया जाना है। अब ये ऑब्जेक्ट इसमें सबसे पहले इसलिए आया है क्योंकि पैसिव में बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज हैव के बाद टू बी। अब हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी जो कुछ बच जाता है सबके साथ हैव का यूज करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। देखिए, उसे देखा जाना है, तो बोलेंगे ही हैज टू बी सीन। ही हैज टू बी सीन। इसे खाया जाना है, तो बोलेंगे इट हैज टू बी ईटन। इट हैज टू बी ईटन। इनको बेचा जाना है, तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड। दीज हैव टू बी सोल्ड। तो इसी तरह से हैज और हैव के साथ टू बी लगाकर आप इनका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है डू डज। डू डज का मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, करती, करते, मतलब कोई कुछ नहीं करता है डेली बेसिस पर।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह से बनता है, एक नेगेटिव का और एक इंटेरोगेटिव का। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज बता देता हूं कि डू, डज और डिड इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब भी आपको इनके साथ वर्ब लगानी है। वह नहीं जाता है तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते हैं या फिर आप नहीं देखते तो बोलेंगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। तो इस तरह से डू डज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाज वर्ब के साथ टू बी, जिसका मतलब होता है किया जाना था। कोई काम पास्ट में किया जाना था, पास्ट में, और मतलब वो कंपलसरी तो नहीं था, लेकिन आपको किसी ने ऑर्डर दिया था कि भाई उसे कर देना, तो आप बोल रहे थे यार उसे भी तो किया जाना था। जैसे आपके पापा जी बोल देते हैं भाई उस काम को कर देना, और आपने वो काम किया नहीं, और आप प्रेजेंट में बैठकर सोच रहे हैं यार उसे भी तो किया जाना था, मैंने किया नहीं। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ब्स आएंगे। तुम्हें पकड़े जाना था, तुम्हें पकड़े जाना था या पकड़ा जाना था तो बोलेंगे यू वर टू बी कॉट। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, चोरी डकैती कर रहे हो, और आपके दोस्त बोल रहे हैं हंसी मजाक में भाई तुम्हें पकड़े जाना था। वो दिल से तो नहीं चाहते कि आपको पकड़ा जाए, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं वैसे ही हंसी मजाक में भाई आपको पकड़े जाना था, तो बोलेंगे यू वर टू बी कॉट। इस तरह से उसे भेजा जाना था तो बोलेंगे ही वाज टू बी सेंट। हमें पूछा जाना था तो बोलेंगे वी वर टू बी आस्क्ड। तो इसी तरह से कोई काम किया जाना था, वाज वर्ब के साथ टू बी लगाकर आपको अपना सेंटेंस बना देना है। नेक्स्ट है कुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता था, करना पड़ सकता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। मुझे जाना पड़ सकता था तो बोलेंगे आई कुड हैव टू गो, आई कुड हैव टू गो। उसे स्कूल आना पड़ सकता था तो बोलेंगे ही कुड हैव टू कम टू स्कूल, ही कुड हैव टू कम टू स्कूल। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ सकता था, वहां पर आप कुड हैव टू का यूज करेंगे। हैज हैव के साथ बीन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको परेशान भी करता है। इसका मतलब है किया जा चुका है या फिर हो गया है, और ये पैसिव वॉइस का सेंस देगा। ये पी इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि पैसिव वॉइस में बनेगा। तो आपको पता है जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हैज हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए राम को भेजा गया है तो बोलेंगे राम हैज बीन सेंट, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है तो बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ बीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड के साथ टू बी, जिसका मतलब होता है कंपल्सन वाले केस में किया जाना था, कोई काम कंपल्सरी था पास्ट में करना। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये पैसिव में बनेगा, फिर आपको हैड लगाकर टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, अदर वर्ड्स लिखने हैं। उसे पकड़ा जाना था तो बोलेंगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था तो बोलेंगे इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था तो बोलेंगे दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड। तो इसी तरह से हैड टू बी का आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है शुड बी, जिसका मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए उसे घर पर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए या फिर कहीं पर होना चाहिए, इन दोनों ही सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। नेक्स्ट है शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए। कंपल्सन एक तरह से होता है कि भाई आपको ये करना ही चाहिए, आप किसी को पक्की सलाह दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना ही चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। और उन्हें देखना ही चाहिए तो बोलेंगे दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं करना ही चाहिए वाले सेंस में। नेक्स्ट है शुड, जिसका मतलब होता है करना चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तुम्हें करना चाहिए तो बोलेंगे
यू शुड डू, यू शुड डू। हमें पढ़ना चाहिए तो बनेगा वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। और उसे देखना चाहिए तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड वॉच, ही शुड वॉच। तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, कुछ करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ सकता है तो बोलेंगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है तो बोलेंगे यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो बोलेंगे दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। तो इस तरह से कैन हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड, जिसका मतलब होता है कर सकता था, कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं वह कर सकता था तो बोलेंगे आई कुड डू दैट या फिर आई कुड दैट। नेक्स्ट है वो पढ़ सकता था तो बोलेंगे ही कुड स्टडी, ही कुड स्टडी। मैं जा सकता था तो बोलेंगे आई कुड गो, आई कुड गो। तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हैं। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। उन्हें बोलना पड़ा, उन्हें बोलना पड़ा। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।